हम आपको बताएंगे फ्यूचर ऑफ आईटीआई। फ्यूचर ऑफ आईटीआई, फ्यूचर आईटीआई कोर्स बहुत बच्चे लोग समझ में नहीं आता है कि आईटीआई क्या चीज है। पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। लगभग 1950 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और पहला आईटीआई दिव्यांगन के लिए आसाम में ही सृष्टि हुई थी। ये कोर्स किसके अंतर्गत आता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ये इसको हम लोग अगर बोलेंगे, इसको हम लोग डीजीईटी के नाम पे जानते हैं। इट इज अंडर दिस डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। That is Government of India। आप लोग को आज पूरा क्लैरिटी के साथ सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक, मैं एक एक चीज बताऊंगा। इंडिया में ये जो डिपार्टमेंट है अंडर ये मिनिस्ट्री में आता है, ये क्या करता है? ये लगभग दिस डिपार्टमेंट लगभग नियरली अराउंड 160 ट्रेड्स की दो प्रकार आईटीआई होता है। एक होता है इंजीनियरिंग एंड दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग। इसको आप लोग बोलते हैं टेक्निकल और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेक्निकल। ये टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लगभग 186 ट्रेड में इन लोग ट्रेनिंग देते हैं। Imparting the training, developing their practical skills, communication skills, ability to work, methodology, self-employment, job opportunities, लगभग many things and many aspects के ऊपर इन लोगों को इनकलकेट कराते हैं आईटीआई कोर्स ट्रेनिंग माध्यम से। आईटीआई कोर्स, आइए मैं उसका डिटेल्स आप लोग को आज बताऊंगा कि आईटीआई कोर्स कैसे करते हैं, उसका फ्यूचर क्या है। आइए सर्वप्रथम
आपको बताएंगे लगभग लगभग 14.5 लाख स्टूडेंट्स अभी एवरी ईयर सीट यूटिलाइज होता है। एग्नेस्ट अंडर ये 14 लाख लगभग इंस्टीट्यूशन है, टोटल आईटीआई इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिलके। और इसमें जो सीट अवेलेबल है, टोटल सीट ये लगभग 36 लाख के आसपास है। एक एवरेज में बोलते जा रहा हूं। These are the institutions available in India. These are the seats available in India. और एवरी ईयर लगभग 15 लाख हम लोग का कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग का आउटपुट करीब 12 से 13 लाख लोग निकल जाते हैं। आउटपुट मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि एवरी ईयर हमारा भारत में एक 12 से 13 लाख लोग आईटीआई कोर्स करके निकलते हैं। व्हेयरएज इन डिग्री इन इंडिया लगभग 65 लाख डिग्री, 65 लाख। डू यू अंडरस्टैंड? जिसमें 15 लाख खाली इंजीनियरिंग है, इंजीनियर्स है। एवरी ईयर ये निकालते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोग डिसाइड करो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। योर आउटपुट 12-13 लाख और डिग्री अवेलेबल 65 लाख। एग्नेस्ट द वैकेंसी द आउटपुट रेट आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूंगा। जो लोग बोलते हैं कि आईटीआई का क्या फ्यूचर है, डिग्री पास करने से पीजी करने के बाद भी लोग घूमते रहते हैं, लेकिन आईटीआई पास करने के बाद लोग स्वावलंबी हो जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं तुरंत नौकरी मिल जाती है। ये चीज एकदम आप लोग को ग्रामीण इलाका से लेकर शहर तक देखिए, या मेट्रो में देखिए, या फॉरेन में देखिए। आप अबू धाबी जाएंगे, या अमेरिका जाएंगे, या कनाडा जाएंगे, या मेडागास्कर जाएंगे, आपको लगभग इंडियन ट्रेड की रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, मेसनर इंजीनियरिंग, ये सब आपको अबू धाबी में मिलेंगे, गल्फ कंट्री में मिलेंगे। फॉरेन ओवरसीज में भी हम लोग का डिमांड है आईटीआई कोर्स की। आइए आज मैं बताऊंगा लेस इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट में हम सून आफ्टर 8th, 10th एंड 12th में कोर्स करके हम नौकरी कितनी जल्दी हम स्वावलंबी हो जाते हैं, नौकरी में प्लेसमेंट हो जाते हैं। लेकिन जब एक लड़का या लड़की, एक युवा या युवती जब जाके पीजी करेगा, मैं 8th के बाद मैं एक कोर्स करके जब नौकरी करता हूं, देखिए दोनों हम पढ़ रहे थे। एक मेरा दोस्त था 8th स्टैंडर्ड में, वो आगे बढ़ गया, 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजी किया, 2 इयर्स का पीजी किया। देखिए ये 5, ये हुआ 4, 9 साल, 9 इयर्स वो मेरे से बड़ा बना। और मैं 8th के बाद क्या किया, सीधा मैंने ओल्डर ट्रेड कोई एक आईटीआई कोर्स कर लिया, प्लम्बर कर लिया, मेसनर कर लिया। आप देख लीजिए, मैं सिर्फ 6 महीना का कोर्स या 1 साल का कोर्स किया, 1 ईयर कोर्स किया, और 9 इयर्स में -1 ईयर भी कर दीजिए, 8 इयर्स। ये जब 8 इयर्स मार्केट में आता है, उसके बेरोजगारी के सामना करना पड़ता है, जॉबलेस, जॉब नहीं मिल रहा है। बट मैं
1 साल 8th के बाद कोर्स करके मैंने 8 इयर्स का, अगर 1 महीने का तनख्वाह में मिनिमम लेता हूं 10,000 10 के, तो ये हो गया मेरा 12 महीने में 1.2 लाख इंटू 8 इज इक्वल टू करीब 9.6 लाख में कमा चुका होगा। और मेरा एक्सपीरियंस भी 8 साल हो गया होगा। मैंने डिफरेंस इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, आइए मैं डिटेल कोर्स के बारे में बताता हूं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। फ्यूचर में ये नहीं बोल रहा हूं डिग्री में नहीं है, आगे सबके लिए भी है। आफ्टर 10th, ये जो ITI कोर्स होता है आफ्टर 8th होता है, 10th होता है एंड 12th होता है। आइदर ये ICSE बोर्ड होता है या CBSE बोर्ड होता है या फिर एनी स्टेट लेवल की एनी स्टेट लेवल बोर्ड होता है। आइए, ये जो होता है कि जो कोर्स टाइप होता है, ये सर्टिफिकेट टाइप होता है, डिग्री नहीं होता है, ये सर्टिफिकेट होता है। एक सर्टिफिकेट देता है। आइए, इसका ड्यूरेशन कितना होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये कोर्स का ड्यूरेशन डिपेंड करता है, आप 8th में गया, 10th में गया, 12th का गया और कौन सा ट्रेड लिया। ये मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 3 साल तक है। अब आपको पता होगा टूल्स डाई मेकिंग कोर्स जो आया इंडिया में वो करीब 3 साल का है। पहले 6 मंथ से 2 इयर्स होता था, आज हम आपको बता रहे हैं 6 मंथ से करीब 3 साल तक है। आइए, इसकी जो एज लिमिट क्या होता है, इसकी भी एज होता होगा। ये एज जो है 14 साल से लेकर 40 साल तक उम्र तक जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसका मैं अगर कोर्स करेगा एवरेज कोर्स फी ये आपको 1,000 रुपया से लेकर मात्र पर ईयर 70,000 तक आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, या पर आनम। कितने लेस है अगर आप जब कोर्स पास कर देते हैं, आफ्टर कोर्स जब आप मार्केट को जानेंगे आफ्टर कोर्स, देन आपको कितना आएगा। आपको मिनिमम 10,000 के से लेकर 15,000 के तक 1000 तक फ्रेशर्स को मिलना चालू हो जाएगा नौकरी में, एक एवरेज इन इंडिया। अच्छा, आप बोलेंगे ये सर्टिफिकेट जो देता है कौन देता है, ये SCVT या NCVT स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। ये सर्टिफिकेट जो मिलने के लिए ये NCVT कंडक्ट करता है। ये NCVT ऑल इंडिया ट्रेड कंडक्ट करता है, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। इसको कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट करता है NCVT नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, ये कंडक्ट करता है और इनको एक सर्टिफिकेट देता है जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आइए, हायर स्टडी इसमें ITI कोर्स करने के बाद है कि नहीं, ये बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है। यस, हायर स्टडी भी इसी में संभव है। हायर स्टडी में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो लैटरल एंट्री में, उसके बाद BE कर सकते हो, BTech कर सकते हो, PG कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो।
उसके अलावा आप CITS कोर्स कर सकते हो, CTI कोर्स कर सकते हो। ये सारे कुछ ऐसा आप हायर स्टडी में कर सकते हो। आपको ITI जो होता है टेक्निकल का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है। रही बात आप लोग को फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसी का विषय वस्तु हमारा है। आइए हम उसके बारे में हम बताते हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। आप ट्रेड के हिसाब से आप इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, प्लम्बर, मेसनर, वायरमैन, बहुत सारी अपने डेजिनेशन में ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपको 277 PSU इंडिया में है। एवरी ईयर नहीं, एवरी मंथ अपॉर्चुनिटी खुला रहता है। लाइक NTPC, नाल्को, बाल्को, ONGC, HPCL, भारत यंत्र, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इंडाल्को, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील RINL, निभाली लिग्नाइट, BPCL, IOCL, पारादीप पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी PWD डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर स्टेट पब्लिक सेक्टर्स, बैंकिंग्स, प्राइवेट सेक्टर्स, टाटा, L&T, so many opportunities are there। एंड उसका अलावा आपका सब इंपोर्टेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर वेल्डर ट्रेड, एक एग्जांपल, आप वेल्डर ट्रेड किया, ये कोर्स 1 ईयर 6 मंथ की है या 1 ईयर 3 मंथ्स की है, जो भी है, आज पर नॉर्म्स। आफ्टर 8th आपने एक वेल्डिंग मशीन खरीदी कर लिया, हार्डली 10-15 हजार का, 10K के अंदर में आपने पढ़ाई भी कर लिया और एक वेल्डिंग मशीन ले लिया। गांव में लगा दिया, फैब्रिकेशन स्टार्ट किया, ट्रैक्टर व्हील मैकेनिक किया, वेविंग मशीन किया, पावर टेलर किया, धान की मशीन जब आया उसका भी किया, ग्रिल बनाया, कहीं एक टाका भी मार दिया। माने आप गांव का रेपुटेशन, गांव का छोरा गांव में रेपुटेशन हुआ और आपके चलते हुए गांव में 2-4 लड़का लड़की लोग भी आके आपका शॉप में काम करेंगे। और आप अगर पर डे मिनिमम अगर आपने 1500 रुपया कमाते हो और आप 45,000 आपने मंथली कमाया, आपका इन्वेस्टमेंट 1 मंथ में निकल जा रहा है और आप स्वावलंबी हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ, जॉब खुद किया और 2-4 ठुकू और भी मौका दिया। हाँ, ये कोर्स करने के बाद, यानी ITI कोर्स करने के बाद क्या हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, आपका लीडरशिप क्वालिटी बदल जाता है, आपका अंडर प्रेशर में वर्क कैसा करना है, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, तनाव में कैसे काम करना है वो सीख जाते हो। आपको कोर सब्जेक्ट में आपका स्किल एक्सपर्टाइज बढ़ जाता है, नॉन कोर का अलाइड एरिया में आपको तजुर्बा हो जाता है, आपको टीम को लेके साथ में काम करने का कोलैबोरेटिव वे में मेथोडोलॉजी, एडेप्टोलॉजी वो भी आपका डेवलप हो जाता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, आपको जो हमारा स्वप्न है, हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी की जो स्वप्न है, साझेदारी भागीदारी के साथ
ये ग्रामीण इलाका का साझेदारी होंगे, भागीदारी होंगे, हमारा जनता का गांव का सेवा करने का मौका मिलेगा और हमारा गांव का शहर गांव तक आएगा, गांव शहर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये विजन जो है, शहर को हम गांव तक लाएंगे, गांव को शहर तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर हम स्वावलंबी होंगे। आइए, उससे हमारा क्रिएटिविटी, इनोवेटिव नेचर भी बढ़ जाता है। आइडिया लगाएंगे, सपना सजाएंगे, ग्रामीण विकास के लिए आगे रहेंगे, नौकरी खुद करेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। लेकिन मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सही नहीं है, जैसे कि समय नहीं है, परिवार समय नहीं है, कि ज्यादा उम्र भी होते जा रहा है, माँ बाप का संबल नहीं है। आफ्टर एट बहुत सारी कोर्स है, जैसे कि वेबिंग, फैंसी फैब्रिक करना, वायरमैन कोर्स करना, कटिंग स्विंग करना, टेलरिंग जो है वो करना, पैटर्न मेकिंग करना, प्लम्बिंग, मेसनर, वेल्डर, बुक बाइंडर, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्कर, मैकेनिक, ट्रैक्टर, मेसनर। जो मार्केट में आज जाइए, मार्केट में एक इलेक्ट्रिशियन या एक प्लम्बर या एक मेसनर नहीं मिलेगा। कितनी डिमांड है, ह्यूज डिमांड है। ये आफ्टर 8th आपने ये कोर्स को अगर कर देंगे, आप केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हो गए ही होंगे, उसके अलावा आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, जॉब जेनरेट करने में मदद करोगे, जॉब जेनरेट करोगे। इसलिए कोई बोलता है कि वो ज्यादा पढ़ा डिग्री वाला नौकरी जल्दी मिलेगा और आईटीआई हमने कम मिनिमम प्लेटफॉर्म कोर्स, टेक्निकल का फाउंडेशन कोर्स किया, हमको नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आज से आप हटा दीजिए और आप कोई भी कोर्स को आप निकाल जाइए। जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, यूनियन टेरिटरीज में है, फॉरेन कंट्री में है, प्लस इसका सैलरी का कोई सीमा नहीं है। आपकी एक्सपीरियंस और स्किल एंड एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसका उपरांत में आप स्वावलंबी होगो, खुद अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाओगे, स्वल्प रोजगार से बड़ा रोजगार कर पाओगे, अपना एरिया में रहोगे, ग्राम का विकास करोगे, पड़ोसी का विकास होगा और अड़ोस पड़ोस का भी जॉब आप दिलाओगे। तो ग्रामीण इलाका का विकास होने से शहर आपके पास आएगा। इसी मंतव्य के साथ मैं आपको आग्रह करता हूं, शिक्षा को डोरी ना बांधते हुए कोई भी कोर्स आप, अगर पैसा नहीं है, कोई भी कोर्स आफ्टर 8 कर लीजिए, आप स्वयं स्वावलंबी हो जाओगे।